कृष्णा पारदे, आपका वीडियो कोच, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, पुनः आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश अध्यापक कृष्णा सर में आपका वेलकम करता हूं। और जैसा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि मैं आज एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं और ये सब हमारे जो नौसिखिया है बिगिनर्स की प्रॉब्लम पर आधारित है कि सर वो यदि याद करना पड़े तो बड़ा टफ होता है। सर हम रोज वर्ब याद करते परंतु भूल जाते हैं। हमारे लिए बहुत इट मींस जब हम बोलने जाते हैं तो हमें वर्ड्स का प्रॉब्लम आता है, फटाफट वर्ड्स नहीं निकलते। सो उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने यह वीडियो क्रिएट किया है और इस वीडियो के अंत में आप ये जो वर्ब रटने वाली कला है इसको भूलकर वर्ब समझने वाली कला पर आ जाओगे। और आज इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपको तो जो पहली स्लाइड आपको मिलेगी वो एकदम बेसिक्स की बात करेंगे हम इसमें कि देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बिना क्रिया के किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इट मीन्स वो सिंगल वर्ड सेंटेंस हो, डबल वर्ड हो, मल्टीपल वर्ड हो, कितने भी वर्ड हो उसमें, परंतु बिना क्रिया के उस सेंटेंस को बनाना कठिन है। और हमारे बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको वर्ब और उसके तीनों फॉर्म याद करने में बड़ी दिक्कत जाती है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लर्न करेंगे। मैं आपको इतनी सॉलिड ट्रिक बताऊंगा कि इस ट्रिक के माध्यम से आज 131 वर्ब आप सीख ही जाओगे। सो आइए, सबसे पहले तो वर्ब को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है एक्शन वर्ब की, द सेकंड कैटेगरी इज हेल्पिंग वर्ब एंड द थर्ड कैटेगरी इज मॉडल वर्ब। तो आज ना हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे ना मॉडल वर्ब की बात करेंगे, सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ एक्शन वर्ब। अब देखिए कि ये जो एक्शन वर्ब होती है इट मीन्स एक्शन वर्ब ऐसी वर्ब जो हिंदी में ना पर एंड होती है, देखना, सुनना, बोलना, समझना। सो ऐसे बहुत सारे ना एंडिंग वर्ड है जो हम अपने डे टू डे स्पोकन में यूज करते हैं, परंतु उसकी तीनों फॉर्म की हमको जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश आप बोलोगे ग्रामर के बेस पर, और ग्रामर पर बोलने के लिए हमें उसके तीनों फॉर्म की जरूरत होगी। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वर्ब क्या भला है भाई। तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है एक्शन वर्ब को। जो पहला कैटेगरी है वो रेगुलर वर्ब का होता है और दूसरा इरेगुलर वर्ब का होता है। अब रेगुलर वर्ब क्या होती है? तो ऐसी क्रियाएं जिनके दूसरे और तीसरे फॉर्म में ईडी अथवा डी लगता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एडवाइस। एडवाइस का मीनिंग होता है सलाह देना, इसका फर्स्ट फॉर्म एडवाइस, सेकंड फॉर्म में ईडी लगा दीजिए, एडवाइस बन जाएगा, थर्ड फॉर्म में एडवाइस। तो रेगुलर वर्ब याद करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि अगर हमें एक बार पता है कि यार ये रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है तो आप फटाफट उसके तीनों फॉर्म याद कर लोगे। ओके, परंतु जो टफेस्ट थिंग होती है इंग्लिश कम्युनिकेशन में, और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वाले ध्यान दें, अगर आप कंपटीशन दे रहे हो तो कॉमन ईरर्स में इरेगुलर वर्ब के तीनों फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन खूब बनते हैं। सो ऐसी क्रियाएं जिनके दूसरे और तीसरे फॉर्म में कुछ स्पेसिफिक रूल लगते हैं वो क्या होती है? इरेगुलर वर्ब होती है। अब देखिए द फर्स्ट फॉर्म, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर गो। गो एक इरेगुलर वर्ब है जिसका फर्स्ट फॉर्म गो होता है परंतु सेकंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ सर्कल में मैं पुनः आपको रिमाइंड करा दूं, क्योंकि इस वीडियो में आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना है, क्योंकि 131 वर्ब आपको सीखना ही है आज। ठीक है, अब एक छोटी सी और बात जो आप जान लीजिए कि कोई भी क्रिया है बेसिकली वो 5 फॉर्म में होती है और 3 फॉर्म इसके ज्यादा जरूरी होते हैं, थर्ड और जो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म होते हैं वो बड़े इजी होते हैं। सो देखिए, जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसे प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और जो फोर्थ फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म बेसिकली ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, किसी भी वर्ब के आगे आईएनजी लगा देना होता है तो उसका आईएनजी फॉर्म बन जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म की जरूरत सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में पड़ती है, जहां पर हम यस, ईएस और आईएस लगा देते हैं वर्ब में। सो दोस्तों, अब मेरे साथ फटाफट आ जाइए और जो हमने टारगेट लिया था 131 वर्ब्स को लर्न करने का वो अब आपकी मुट्ठी में होने वाली है। आइए दोस्तों, सो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 से लेके 11 वर्ब दिख रही है, नेक्स्ट स्लाइड में और वर्ब आने वाली है। और ये जो वर्ब दी गई है इसमें इनके तीनों फॉर्म एक से होते हैं। मतलब कि यदि आपने फर्स्ट फॉर्म याद कर लिया तो आपके लिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करना बहुत ही
इजी हो जाएगा। आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने साथ रख लीजिए। जैसे पहला वर्ड यहाँ पर है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट यानी होता है प्रसारण होना। जब रेडियो पर कोई चीज़ प्रसारित होती है तो उसे हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। इसका सेकंड पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ब्रॉडकास्ट होता है। ऐसे ही होता है बर्स्ट। बर्स्ट यानी किसी चीज़ का अचानक टूट जाना। सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में सेम है। ऐसे ही कॉस्ट मतलब कीमत होना। जैसे हम पूछते हैं ना कि भाई हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी क्या कीमत है, तो किसी चीज़ की कीमत होने को हम कॉस्ट कहते हैं। ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में कॉस्ट ही होती है। कट बहुत ईजी है, कट होता है। ओके, हिट यानी मारना, किसी को जोर से प्रहार करना, टक्कर हो जाने को हम हिट कहते हैं। हिट। लेट यानी होने देना। जैसे हम बोलते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो। सो लेट तीनों फॉर्म में लेट ही होता है। पुट यानी रखना, तीनों फॉर्म में पुट हो जाएगा। सेट यानी लगाना, सेट। शट यानी बंद करना, शट तीनों फॉर्म में। टेलीकास्ट यानी टीवी पर प्रसारण जब होता है दैट इज कॉल्ड टेलीकास्ट। और ये सेकंड फॉर्म में टेलीकास्ट, थर्ड फॉर्म में टेलीकास्ट। स्प्रेड यानी फैलाना। बहुत सारे लोग स्प्रेडेड लगाते हैं सेकंड फॉर्म, परंतु नहीं, इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम होते हैं। स्प्रेड। ऐसे ही बैट यानी होता है शर्त लगाना, सिंपल तीनों फॉर्म में बैट। ऐसे ही कास्ट यानी फेंकना। जैसे हम पूछते हैं ना कि किसी भी चीज को फेंक दीजिए, मतलब ऐसे फेंक दीजिए कि अब उसका कोई यूज नहीं होने वाला, तो आप उसको कास्ट बोल सकते हो। कास्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म में कास्ट ही होता है। फिट यानी ठीक से आ जाना। फिट ये फिटेड नहीं होता है। हर्ट यानी किसी को चोट पहुंचाना, हर्ट होता है। क्विट यानी छोड़ना या त्यागना। जैसे उसने नौकरी छोड़ दी, ही क्विट द जॉब। सो क्विट होता है। ऐसे स्प्लिट यानी विभाजन करना, स्प्लिट होता है। ऐसे फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान लगाना। सो ये तीनों फॉर्म में फोरकास्ट ही होता है। तो दोस्तों अब आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यानी आपको सिर्फ इन 18 वर्ड्स की मीनिंग याद करने की जरूरत है, तीनों फॉर्म आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे ये जो नेक्स्ट 3 वर्ब आने वाली है 19 से लेके 21 तक, इसके साथ क्या सिमिलरिटी है कि इसका फर्स्ट फॉर्म मतलब V1 और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, बस आपको सेकंड फॉर्म याद करने की जरूरत है। जैसे कम हैज द मीनिंग आना और सेकंड फॉर्म में कैम हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में कम हो जाएगा। ऐसे बिकम यानी होना, सेकंड फॉर्म में बिकेम, थर्ड फॉर्म में बिकम। रन दौड़ना, रन। सो इस ट्रिक समझ में आई कि फर्स्ट और थर्ड फॉर्म में सेम है, आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म याद करने की जरूरत होगी। आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे 22 से लेकर 26 तक की वर्ब की। अब इसमें हमको 4-5 वर्ड दिख रहे हैं, ब्लो, फ्लाई, थ्रो, ग्रो एंड नो। अब इसके साथ क्या है कि 22 से 26 तक की जो वर्ब है इनके फर्स्ट फॉर्म का जो ओ होता है उसको हटाकर हम सेकंड फॉर्म में ई में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब सिर्फ ओ को ई में कन्वर्ट करना है। और थर्ड फॉर्म में हम लास्ट में एन जोड़ देंगे फर्स्ट फॉर्म में। देखिए क्या चेंज किया कि फर्स्ट फॉर्म में अगर हमने ओ को हटाकर ई लगा दिया तो सेकंड फॉर्म बन गया, या जो उसका लास्ट वर्ड था उसमें हमने ई लगा दिया। ओके, और थर्ड फॉर्म में हमें सिर्फ एन ऐड करना है, तो ब्लो यानी बहना या फूकना होता है, ब्लो ब्लिक ब्लोन हो जाएगा। फ्लाई यानी उड़ना, फ्लाई फ्लिप फ्लोन हो जाएगा। थ्रो यानी फेंकना, थ्रो थ्रिप थ्रोन हो जाएगा। ऐसे ही ग्रो यानी उगना या बढ़ना। ओके, जैसे ही इज ग्रोइंग डे बाई डे, वह दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है। सो ग्रो ग्रू ग्रोन। नो यानी जानना होता है, सो नो न्यू नोन। अब देखिए आपको ये रेड कलर में 27 से लेके 32 तक की वर्ब दिख रही होगी। अब इसमें कौन सा ट्रिक काम आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। सो जो 27 से लेके 31 तक की वर्ब है, बिगिन, ड्रिंक, स्विम, रिंग, सिंग एंड स्प्रिंग। इनमें क्या होता है कि इन वर्ब्स के सेकंड फॉर्म में जो देखिए आपको बिगिन में आई दिख रहा होगा, यदि हमें इसका सेकंड फॉर्म बनाना है तो सिर्फ आई को रिप्लेस करके आप ए लगा दीजिए, और जो थर्ड फॉर्म है तो उस ए को हटा करके आपको यू लगा देना है। सो बिगिन शुरू करना है, इसका सेकंड फॉर्म क्या बन गया, बिगिन। देखिए ट्रिक ध्यान रखिए कि आई को हटाया आपने और फिर ए लगाया, बिगिन बिगिन बिगन। ठीक है, ऐसे ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ऐसे स्विम यानी तैरना होता है, स्विम स्वाम हो गया। रिंग यानी बजना। ओके, लाइक द बेल इज रिंगिंग। ओके, सो रिंग रैंग रंग। सिंग यानी गाना, सिंग सैंग संग हो गया। स्प्रिंग यानी उछलना, स्प्रिंग स्प्रिंग स्प्रिंग। होप सो 32 वर्ब आपके अकाउंट में। अब आगे चलते हैं। अब देखिए लिए कि यहाँ पर जो अभी 10 वर्ब्स देखने वाले हो आप, ब्रेक, स्पीक, स्टील, टीयर, वियर, चूज, गेट, फ्लाई, फॉरगेट, ये जो वर्ब है इनमें एक छोटी सी ट्रिक काम करती है कि ये जो है
इनका जो फर्स्ट फॉर्म है उसके ए या तो ई को हटाकर सेकंड फॉर्म में ओ लगा दिया जाता है। ठीक है, क्या लगाया जाएगा? ओ। जैसे देखिए ये ब्रेक जो है इसमें अगर हमने ओ ऐड कर दिया सो ई को हटाना पड़ेगा, सो ब्रेक का क्या बन गया? ब्रोक। और ये थर्ड फॉर्म में क्या बन जाएगा? ब्रोकन। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या किया कि जो फर्स्ट फॉर्म का ई या ई था उसको हमने सेकंड फॉर्म में ओ में कन्वर्ट कर दिया, और थर्ड फॉर्म में ये जो सेकंड फॉर्म आया उसके लास्ट में हमने एन लगा दिया, तो क्या बन गया? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। सो ब्रेक यानी तोड़ना हो गया, सेकंड फॉर्म में ब्रोक, थर्ड फॉर्म में ब्रोकन। ऐसे स्पीक बोलना, स्पीक स्पोकन, स्पोक स्पोकन हो गया। स्टील चुराना, चोरी करना, स्टील स्टोल स्टोलन हो गया। टीयर यानी फाड़ना, टीयर टोन हो गया। वियर, वियर हैज द मीनिंग पहनना, वियर और। चूज यानी चुनना, चूज, चोज, चूजन। गेट, यहाँ पर गेट के ई को हटाया जाएगा तो क्या बन जाएगा? गेट। और थर्ड फॉर्म में क्या लग जाएगा? गॉटन। ओके, गॉटन क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल। ये अभी हम कभी बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। फॉरगेट, फॉरगेट यानी भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन होता है। फ्रिज, ठंडा करना, फ्रिज, फ्रोज, फ्रोजन। वेक यानी जागना, वेक, ओक, ओकन। ओके, बीट, बीट यानी पीटना। अब देखिए इसको थोड़ा, ये जो दो वर्ड हैं इनको आपको ध्यान रखना है कि इनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में जो स्पेलिंग है ये सेम होती है, परंतु इनके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होते हैं। बीट, फर्स्ट फॉर्म में पीटना को बीट बोलेंगे, परंतु ये सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा? बैट। और थर्ड फॉर्म में हो जाएगा बीटन। ऐसे ही शाइन, शाइन यानी चमकना, ये सेकंड फॉर्म में शोड हो जाता है और थर्ड फॉर्म में शोर हो जाता है। तो 44 वर्ब्स आपको स्क्रीनशॉट लेते रहने हैं ताकि आप इन ट्रिक्स को फॉलो करके अपनी वर्ब को इंक्रीज करिए। लेट्स कम टू द पॉइंट हियर। यहाँ पर हम 57 से लेके अभी अगली स्लाइड में भी 75 तक की वर्ब आएगी, और इसमें क्या रूल काम करेगा उसको आप देखिए कि इसमें जो प्रेजेंट फॉर्म का आई या ई होता है, आई या ई होता है, इसको पास्ट फॉर्म में हम ए, ई या ओ में कन्वर्ट करते हैं, और ये यदि पास्ट पार्टिसिपल में जाता है तो फर्स्ट फॉर्म में ईएन लगाकर इसका थर्ड फॉर्म बना दिया जाता है। देखिए ईट, और ये थर्ड फॉर्म में दिख रहा है ईटन, दिख रहा है। तो ईट में सिर्फ हमने क्या ऐड किया? ईएन। तो इसका थर्ड फॉर्म तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आपने क्या किया कि ई जो था उसको ए में कन्वर्ट कर दिया। तो बस यही ट्रिक आपको बाकी सारे वर्ड्स में अप्लाई करनी है। जैसे ईट यानी खाना खाना होता है, सेकंड फॉर्म में ईट, थर्ड फॉर्म में ईटन, ईट एट ईटन हो गया। फॉल यानी गिरना, फॉल फेल फॉलन हो जाता है। ओके, फॉरगेट भूलना, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन होता है। गिव, गिव यानी देना, सेकंड फॉर्म में गिव, गिवन हो जाएगा। टेक यानी लेना, टेक टुक टेकन होता है। शेक यानी हिलाना, शेक शुक शेकन हो गया। ओवरटेक, ओवरटुक, ओवरटेकन, आगे निकल जाना। श्रिंक, श्रिंक यानी सिकुड़ना, जब कोई चीज सिकुड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रिंक। सेकंड फॉर्म में होता है स्नैक, थर्ड फॉर्म में श्रंक हो जाता है। हाइड यानी छिपाना, सेकंड फॉर्म में हिड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में हिडन हो जाएगा। ऐसी बाइट, बाइट यानी कुतरना या काटना, सेकंड फॉर्म में बिट होता है, थर्ड फॉर्म में बिटन हो जाएगा। फॉरबिड यानी मना करना या रोकना, सेकंड फॉर्म में ये फॉरबिड हो गया, थर्ड फॉर्म में ये फॉरबिडन हो गया। ऐसे ही होता है फॉरसेक, फॉरसेक यानी त्याग देना, किसी को छोड़ देना हमेशा के लिए। सो फॉरसेक, फॉरशुक, फॉरशेकन। क्लियर? आते हैं। ओके, अब देखिए बिड, बिड यानी क्या होता है? बोली लगाना, सेकंड फॉर्म में होता है बैट, बिडन। ड्राइव, ड्राइव यानी चलाना, सेकंड फॉर्म ड्रोव, ड्रीवन, इसमें ईडी नहीं लगेगा। ऐसे राइड, राइड यानी सवारी करना, सेकंड फॉर्म में रोड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में रिडन हो जाएगा। राइज यानी उगना, सूर्य का उगना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, सो इस तरह से राइज, रोज, रीजन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो पर्पल आपको जो ऑरेंज बाउंडिंग में 75 to 78, मतलब ये जो 4 वर्ब आपको आगे मिलेगी, इनको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक कि बाइंड, ये सेकंड फॉर्म में बाउंड हो जाता है, और इसका थर्ड फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म के जैसा ही होता है। मतलब फर्स्ट और सेकंड फॉर्म याद करो, थर्ड फॉर्म आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सो बाइंड यानी बांधना, सेकंड फॉर्म बाउंड हो गया, थर्ड फॉर्म बाउंड। फाइंड यानी खोजना, फाउंड, फाउंड हो गया। वाइंड, वाइंड यानी हवा का तेज बहना, तेज चलना, सेकंड फॉर्म में बाउंड, बाउंड हो गया। ग्राइंड यानी पीसना, सेकंड फॉर्म में ग्राउंड हो जाता है, एंड थर्ड फॉर्म में ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए डियर कि ये जो 79 से आपको 83 तक की वर्ब दिख रही है, इसमें आपको थोड़ा सा बस प्रयास करने की जरूरत है, मतलब इसको रट डालिए। ठीक है, बड़ी कॉमन है और वो आप पहले से भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अब आप इनको याद कर लीजिए।
गो यानी जाना, सेकंड फॉर्म में ये वेंट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में ये गॉन हो जाता है। डू यानी करना, सेकंड फॉर्म में डिड, थर्ड फॉर्म में डन। बी यानी होना, सेकंड फॉर्म में ये वॉज वर होता है, थर्ड फॉर्म में बीन हो जाता है। ऐसे ही हैज हैव यानी होना मतलब किसी के पास कुछ होना, या खाने पीने के लिए हम हैज हैव का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म में हैड होता है, थर्ड फॉर्म में हैड हो जाता है। ऐसे सी यानी देखना, सेकंड फॉर्म में सॉ हो जाता है, थर्ड फॉर्म में सीन हो जाता है। तो ये जो 5 वर्ब है इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा, तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं जाएगी। अब दोस्तों, अब इसके बाद की जब तक हम 131 वर्ब तक नहीं पहुंचते तब तक की जितनी भी वर्ब होगी इन सब के सेकंड और थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V2 और V3 ये सिमिलर होंगे। तो आपको बस फर्स्ट फॉर्म याद करने की जरूरत है, सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिकली ही बन जाएंगे। देखिए क्या होता है, जैसे ब्लीड यानी खून निकलना, ब्लेड हो गया। ब्रीड यानी जन्म देना, सेकंड फॉर्म ब्रेड हो गया। क्रीप यानी रेंगना, सेकंड फॉर्म में क्रैप्ट हो गया। फीड यानी खिलाना, सेकंड फॉर्म फैट हो गया। फील यानी महसूस करना, फील फेल्ट। कीप यानी रखना, कीप कैप्ट। ओके, लिव यानी छोड़ना, लिव लेफ्ट। लीड यानी नेतृत्व करना, लीड लेड। मीन यानी मतलब निकालना, मीन मेंट। देखिए अगेन यहाँ पर आपको ऑरेंज सेटिंग दिख रही है, तो ये जो 4 वर्ब्स है डियर, मीन, ड्वेल, नील, डील, इनके साथ क्या होता है कि इनका जो सेकंड फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म के सिमिलर, थर्ड फॉर्म के सिमिलर होता है, परंतु इनके जो साउंड है सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट फॉर्म में इनके साउंड चेंज हो जाएंगे। जैसे मीन यानी मतलब निकालना, ये सेकंड फॉर्म में हो जाएगा मेंट और ये थर्ड फॉर्म में हो जाएगा मीट। ड्वेल यानी निवास करना, सेकंड फॉर्म में ड्वेल्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में ड्वेल्ट हो जाएगा। ऐसे नील यानी घुटने टेकना, नेल्ट, नील्ट। डील सौदा करना, डेल्ट, डील्ट। देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म में ए की मात्रा लगानी है और थर्ड फॉर्म में बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आइए द नेक्स्ट वर्ब इज रीड। देखिए ये हमने ब्लू सेट करके रखा है, इसके तीनों फॉर्म के साथ क्या होता है, रीड यानी पढ़ना। सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों में इसकी स्पेलिंग आपको सेम मिलेगी, परंतु रीड, रेड, रीड इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसके जैसे ही होगा। ऐसे ही मीट यानी मिलना, मीट मैट होता है। स्लिप यानी सोना, स्लिप स्लेप्ट होता है। स्पीड यानी गति बढ़ाना, स्पीड स्पेड। स्विप यानी झाड़ू लगाना, स्विप स्वैप्ट। वीप यानी रोना, वीप वैप्ट। विन यानी जीतना, विन वन। लूज यानी खोना, लूज लॉस्ट। शूट यानी गोली मार देना किसी को, शूट शॉट। गेट यानी पाना, गेट गॉट। लाइट यानी जलाना, लाइट लिट। ओके, ऐसे सिट बैठना, सिट हो गया। ओके, कीप यानी रखना, कीप कैप्ट। ऐसे ही होता है फील यानी महसूस करना, फील फेल्ट। लिव यानी छोड़ना, लिव लेफ्ट। मीट मिलना, मीट मैट। बर्न यानी जलना, द सेकंड फॉर्म इज बर्न्ट एंड द थर्ड फॉर्म इज बर्न्ट। सीक यानी खोजना, द सेकंड फॉर्म इज शॉर्ट, द थर्ड फॉर्म इज शॉर्ट। ब्रिंग हैज द मीनिंग लाना। ओके, अब देखिए डियर 114 से लेकर जो 119 तक की आपको वर्ब दिखेगी, इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में या तो OUGST लगता है या AUGST लगता है। सो हम जो 113 से लेकर 117 तक वर्ब की बात करेंगे, इसके सेकंड फॉर्म में OUGST लगता है। देखिए सिक यानी खोजना, सेकंड फॉर्म हुआ शॉर्ट, थर्ड फॉर्म है शॉर्ट। ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग ब्रॉट होता है। ऐसे ही बाय खरीदना, सेकंड फॉर्म बॉट होता है, थर्ड फॉर्म बॉट होता है। फाइट यानी लड़ना, फाइट फॉट हो गया। थिंक यानी सोचना, थिंक थॉट हो गया। कैच यानी पकड़ना। अब देखिए इसके सेकंड फॉर्म में AUGST लगता है ना कि OUGST। कैच कॉच और टीच टॉच, इसलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये भी चेंज हो जाएगा, कैच कॉच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हियर द टू, अगेन आपको 2 रेड कलर में वर्ब्स दिख रही होगी। सेल यानी बेचना, सेकंड फॉर्म होता है इसका सोल्ड और थर्ड फॉर्म हो जाता है शोल्ड। टेल यानी कहना, सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। सी पे चुकाना, पेड होता है। मेक यानी बनाना, मेक मेड हो गया। स्टैंड खड़े होना, सेकंड फॉर्म स्टूड होता है और थर्ड फॉर्म स्टूड होता है। अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टूड। लेन यानी उधार देना, सेकंड फॉर्म लेंट, थर्ड फॉर्म लेंट। स्पेंड यानी खर्च करना। ऐसे बिल्ड यानी निर्माण करना, बिल्ड होता है। सेड हो जाएगा।
बैंड, बैंट, बैंट हो गया। सो दोस्तों, आपको ये वर्ब श्योरली पसंद आई होगी और मैं आपको बस एक छोटा सा ट्रिक बाद में कह देता हूँ कि ये ट्रिकी है, मतलब इरेगुलर वर्ब याद करना आपके लिए इस ट्रिक से बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आप स्क्रीनशॉट लेकर उसमें जो बुलेटिन हमने कर रखी है और उसमें जो ट्रिक हमने बताई है, आप उस ट्रिक को फॉलो कीजिए। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, ये वर्ब्स आपकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आपके लाइक्स बताएंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया या नहीं आया। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट कि इसी तरह से जो हम 500 वर्ब का चैलेंज ले रहे हैं, इसको हम 3-4 वीडियो में फिनिश कर देंगे। आप अपनी वर्ब्स को बढ़ाइए ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव और आपके स्पोकन इंग्लिश दोनों में आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर मिलूंगा किसी नई ट्रिक के साथ, एक नई चीज के साथ, ताकि हम अपने इंग्लिश नॉलेज को और एक्सपांड करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।